Hello students, hope you all are fine. Dear students, today we will learn a new concept of chapter angles, that is pairs of angles. So pair means the group of two. So in pairs of angles we will discuss about the group of two angles. So here first group of two angle is adjacent angles. So what is the meaning of adjacent? Adjacent means next to, साथ वाला. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा इस हमारे लोकेलिटी में बहुत सारे हाउसेस होते हैं, तो जो हाउस हमारे घर के बिल्कुल साथ वाला है दैट इज़ एडजेसेंट हाउस. ओके, जैसे मैं फिगर के थ्रू बताती हूँ. मैंने एक हाउस बनाया है और उस हाउस के बिल्कुल साथ में एक अनदर हाउस बना दिया. इट मीन्स ये हाउस जो हैं वो क्या है, एडजेसेंट हाउसेस हैं. एडजेसेंट हाउस वो होते हैं जिनकी एक वॉल क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, दैट आर एडजेसेंट. तो एडजेसेंट का मीनिंग हो गया बिल्कुल साथ, उनमें गैप नहीं होना चाहिए. तो एडजेसेंट एंगल को समझते हैं. एडजेसेंट एंगल्स क्या है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट. टू एंगल्स को हम तभी एडजेसेंट बोलेंगे इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स. उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए. दे हैव कॉमन आर्म्स. दे हैव कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म जो है वो कॉमन होनी चाहिए. एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म. और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पे लाई करनी चाहिए. तो लेट वी अंडरस्टैंड दीज थ्री कंडीशन थ्रू अ फिगर. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है एडजेसेंट एंगल होने की? दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उनमें वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए. तो हेयर आई एम टेकिंग टू एंगल, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी. देखिए ये बिल्कुल एक साथ साथ हैं, दे आर एडजेसेंट. ओके, अब एडजेसेंट हैं कैसे? एंगल ए ओ बी और बी ओ सी को हमने लिया है. एंगल ए ओ बी में वर्टेक्स क्या है? ए ओ बी. वर्टेक्स इज ओ एंड आर्म्स ओ ए एंड ओ बी. ओ ए एंड ओ बी. And angle BOC. In angle BOC, vertex is O and arms are OB and OC. Now check it. Vertex is common, same vertex O. Arm OB and OB, common arm. And third condition, non-common arm. तो विच आर नॉन कॉमन आर्म? OB OB कॉमन है, तो नॉन कॉमन कौन सी हैं? OC एंड OA एंड OC. दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म. तो अगर कॉमन आर्म OB है तो नॉन कॉमन आर्म जो है वो उसकी ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए. मीन्स एक OA इधर है तो OC को अनदर साइड पे होना चाहिए. तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वी कैन से दैट दीज आर एडजेसेंट एंगल. ये एडजेसेंट एंगल है. ठीक है. इसी तरह अगर मैंने ए ओ बी और बी ओ सी की बात की थी, इसी फिगर में अगर हम बोलें एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी, क्या ये एडजेसेंट है? ठीक है. अब ए ओ बी में वर्टेक्स ओ है, एंगल ए ओ बी में वर्टेक्स ओ हो गया, और आर्म्स ओ ए और ओ बी. आर्म्स ओ ए है और ओ बी है. और अगर हम ए ओ सी की बात करते हैं, इन एंगल ए ओ सी वर्टेक्स इज ओ कॉमन है, और आर्म्स, अब इसकी आर्म्स हैं ओ ए एंड ओ सी. ठीक है. नाउ चेक वेदर दिस ए ओ बी एंड ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल. कॉमन वर्टेक्स, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. कॉमन आर्म, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. अब थर्ड कंडीशन देखिए. अब इसकी कॉमन आर्म ओ ए है, ओ ए दिस वन. नॉन कॉमन आर्म ओ बी एंड ओ सी, ये ऑपोजिट साइड पर लाई नहीं करती हैं, ये इसकी एक ही साइड पर लाई कर रही हैं. ठीक है. सो ए ओ बी एंड ए ओ सी आर नॉट एडजेसेंट. तो फिगर तो वही है. फिगर में हमने क्या किया है? एंगल्स को ही चेंज किया ना. अगर हम ए ओ बी और बी ओ सी को लेते हैं तो वो दोनों एडजेसेंट हैं. मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट है. बट अगर हम ए ओ बी और ए ओ सी को ले रहे हैं
तो वो एडजेसेंट नहीं है। तो एडजेसेंट के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर आपको सिंपल वे में मैं बोलूँ तो अगर उनकी आर्म्स कॉमन वर्टेक्स हैं, दे हैव कॉमन आर्म, तो आपने थर्ड क्या देखना है कि उन दोनों के सेपरेट इंटीरियर होने चाहिए। वो किसी के साथ अपना इंटीरियर शो ना करें, इंटीरियर जो है वो शेयर ना करें। जैसे ए ओ बी इसका अपना इंटीरियर है और बी ओ सी इसका अपना इंटीरियर है, तो दे आर एडजेसेंट। बट इन अगर हम ए ओ बी को लेते हैं और साथ में ए ओ सी को ले लेते हैं तो इसका इंटीरियर भी ए ओ सी में ही आ जाता है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। ओके, एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? बहुत सिंपल है। टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अगर हमारे पास टू एंगल्स हैं और उनका सम 90 डिग्री है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर मे बी एडजेसेंट, मे नॉट बी। वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसके लिए बस क्या होना चाहिए? सम 90 डिग्री होना चाहिए, एक ही कंडीशन है। तो यहाँ मैंने एक ही फिगर में टू डिफरेंट कलर से एंगल शो किए हैं। इट मीन्स एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है, और इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ इन फिगर 2, अब फिगर 2 में मैंने सेपरेट एंगल ले लिए हैं। ठीक है, ये 40 है, ये 50 है। अगेन 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब थर्ड फिगर में ये 25 सेपरेट एंगल है और ये 65 सेपरेट एंगल है, और इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको बस ये देखना है कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और वन एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अनदर। क्योंकि यहाँ हम पेयर की बात कर रहे हैं तो एक एंगल जो होगा वो दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ का नेमिंग करती हूँ ए बी सी एंड डी। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों का सम 90 है, तो ये सप्लीमेंट्री है। वी कैन से दैट ए बी सी इज सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सी बी डी, एंड सी बी डी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए बी सी। तो वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ another angle. Okay, now next is supplementary angle. supplementary angle क्या है? अगेन ये भी एक पेयर है, तो पेयर में हम टू एंगल्स की बात करते हैं। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी सेम ही कंडीशन है। दे मे बी एडजेसेंट, मे नॉट बी। वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो इन फर्स्ट फिगर जो मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है, एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 120 डिग्री है। ये दोनों कैसे एंगल हैं? ये एडजेसेंट एंगल हैं, और इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री सम है, तो कौन से होंगे ये एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, नाउ इन अनदर फिगर, अब ये हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं है, नॉन एडजेसेंट हैं, तो फिर भी हमने ये नहीं देखना कि वो एडजेसेंट है या एडजेसेंट नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जो भी टू एंगल्स हैं उनका जो सम है, उनके मेज़र का सम 180 होना चाहिए। तो 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, अगेन इट इज़ 180 डिग्री। इन थर्ड एग्जाम्पल, this angle is 75 degree and this is of 105 degree. Again sum is 180 degree. So these are supplementary angle. Okay, बस आपको इसमें याद रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो आपने एक क्लू ले लेना है यहाँ से, सप्लीमेंट्री एज फॉर सप्लीमेंट्री एंड एज फॉर स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का मेज़र 180 होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको
हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम इसको इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है, आज हम इतने ही इसके पेयर्स करेंगे और आपकी जो वर्कशीट 2 है वो इन 3 पेयर्स को ही हम इसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 that are based on these 3 pairs. Okay, one is adjacent angle, complementary angle and supplementary angle. तो वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। तो अब यहाँ देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, बट दे आर नॉट शेयरिंग आर्म एंड वर्टेक्स। ना तो वर्टेक्स कॉमन है ना ही आर्म कॉमन है, तो क्या ये एडजेसेंट होंगे? नो, ये एडजेसेंट नहीं है। नाउ इन दिस एंगल 1 एंड एंगल 2 देखिए, इनका वर्टेक्स कॉमन है, आर्म भी कॉमन है और इनके इंटीरियर भी क्या हैं? सेपरेट इंटीरियर हैं, तो ये एडजेसेंट हैं। यस, इसी तरह यहाँ देखिए, एंगल 1 मीन्स यहाँ इसको कर्व दिया हुआ है, यही एंगल 1 है। और एंगल 2 ये पूरा कंप्लीट ले लिया है यहाँ से, तो वर्टेक्स कॉमन है, आर्म भी कॉमन है, बट इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड पे लाई नहीं कर रही है, वो एक ही साइड पे लाई कर रही है। या फिर आप ऐसे देखिए, या फिर देखिए इसका जो इंटीरियर है वो शेयर सेपरेट नहीं है, वो शेयर हो रहा है। 1 का इंटीरियर ये है और 2 का इंटीरियर ये पूरा आ गया, तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज नाउ एंगल 1 एंड एंगल 2 ये भी एडजेसेंट होंगे, वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म है और इनका इंटीरियर भी सेपरेट है, तो ये भी यस है। यहाँ पर 1 और ये 2 कंप्लीट, नो। सिमिलरली इसी तरह है ये। नाउ दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ये जो आप देख रहे हैं इसका कर्व, इसको देखिए, 1 एंगल ये है और 2 एंगल ये। अब वर्टेक्स तो कॉमन है, बट इनकी ना तो कोई आर्म कॉमन है और आर्म कॉमन नहीं है, तो हम ऑपोजिट साइड पे क्या देखेंगे? सेकंड कंडीशन ही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी नो हो जाएगा। तो एडजेसेंट के लिए हमें इसकी 3 कंडीशंस को देखना है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ़ ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाइड देन दे आर एडजेसेंट, अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एडजेसेंट नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ राइट डाउन 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये फिगर है, आपने इसमें से 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बताने हैं। तो इसको मैं नोटबुक पे करके बताती हूँ आपको। फिगर मैंने ड्रॉ की है। हेयर यू कैन सी दैट इफ़ आई टेक दिस एंगल विद दिस, अब देखिए इसका और इसका वर्टेक्स कॉमन है, आर्म भी कॉमन है और इन दोनों का इंटीरियर भी सेपरेट है, तो ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो इसकी नेमिंग, एंगल फर्स्ट पेयर एंगल ई ए डी एंड एंगल डी ए सी, डी ए एंड सी, 3 पेयर्स लिखने हैं हमें। सेकंड में देखिए, अगर मैं इसको और इसको साथ में ले लूँ तो ये भी तो क्या है? भी एडजेसेंट ही हैं, तो एंगल डी ए सी एंड एंगल सी ए बी। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं ये पूरा एंगल ई ए सी को ले लूँ और साथ में इसको ले लूँ, तब भी क्या होंगे? ये एडजेसेंट ही होंगे। एंगल ई ए सी, थर्ड एंगल ई ए सी और एंगल सी ए बी। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इन थर्ड क्वेश्चन, in the following figure are angle A and angle B adjacent? Why और why not? अब एंगल ये आपका ये एंगल है और एंगल B ये है, तो एंगल A और B एडजेसेंट हो सकते हैं। चेक करिए, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। एंगल A का वर्टेक्स ये है और एंगल B का वर्टेक्स ये है, तो वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, तो आगे की कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नो, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज they don't have common vertex, they don't have common vertex. Okay,
नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर एज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कौन से होंगे, हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री हुज सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर एज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो मैंने यहाँ पर कुछ इसकी एग्जांपल ली है, उसको सॉल्व करते हैं। 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो इसके लिए हमें यहाँ सॉल्व करना होगा, इस सीधा हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम 180 डिग्री है, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, बस आपको ये याद रखना है कि 180 हो तो सप्लीमेंट्री और 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री स्ट्रेट एंगल की फॉर्म में आना चाहिए। और नेक्स्ट डेसिमल की फॉर्म में है 60.5 एंड 29.5। तो 60.5 डिग्री प्लस 29.5 डिग्री। तो ये हमने क्लास 5th में डेसिमल नंबर की एडिशन की है, उसमें आपने देखना है कि डेसिमल नंबर लाइक डेसिमल की फॉर्म में होने चाहिए। डेसिमल पार्ट को हम अलग लिखेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 60.5, अब डेसिमल पार्ट डेसिमल पार्ट में जाएगा और होल पार्ट में आएगा। 29.5। ओके, और 5 + 5 इज़ 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 6 + 2 8 + 1 9। तो 90.0 मीन्स 90। डेसिमल के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट टाइप ऑफ पेयर इज दिस? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। नाउ अब यहाँ पर देखिए ये मिक्स नंबर में है। 135 होल 1/2 एंड 44 होल 1/2। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल की फॉर्म में ही। अब यू नो दैट 1/2 इज ऑल्सो रिटन एज 1.5। हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। 135.5 डिग्री एंड अगेन 44.5 डिग्री। और अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि 1/2.5 होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करके फिर डेसिमल की फॉर्म में लेके आएंगे, या फिर फ्रैक्शन नंबर की एडिशन करिए। तो जो एडिशन है वो तो आपके अपना वे है, आप किसी भी वे में उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूँगी। 135.5 डिग्री प्लस 44.5 डिग्री, अगेन 135.5। अब देखिए होल पार्ट 44 है, तो 44.5, अगेन 10 10 8 एंड 1 180.0, इट मीन्स इट इज़ 180 डिग्री। सो इट इज़ सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री। तो सिमिलरली आपके बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और आपको इसी वे में उसको करना है, सॉल्व करके फिर बताना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। तो अभी हमने बात की थी कि वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर। तो अगर आपको एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट का मेज़र कितना होगा। ओके, सो इफ़ वन एंगल इज़ 20 डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी, सम क्या होता है 90 डिग्री होता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट पेयर देख लेना आपको, उसका सम कितना है 90 है ना, तो 90 से 20 माइनस करिए 70 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह 59 होल 1/2 है, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 59.5 डिग्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट
of 59.5 degree. Again complement find कर -59.5 डिग्री. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 59.5 है. तो अगर 90 है तो 90 को भी आप डेसिमल की फॉर्म में लेके आइए. मैं यहाँ रफ में आपको करके बताती हूँ. 90 is written as 90.5, okay, and 59.5, सॉरी 90.0. अगर आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आना है तो 90 के साथ कोई डेसिमल नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लेंगे. और यहाँ 90.5. यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 10 - 5 5, 9 - 9 0, and 8 - 5 3. It's 30.5. So 30.5 degree is the complement of 59.5 degree. Next, ऑलरेडी ये डेसिमल की फॉर्म में है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60.5 डिग्री इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री से माइनस करेंगे 60.5 डिग्री. इसको भी आप साइड में सब्ट्रैक्ट ज़रूर करके देखिए. डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 90 को आप 90.0 लिखेंगे और 60.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. 10 - 5, यहाँ 9 और 8 - 6 is 2. दिस इज़ 29.5. सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है. नेक्स्ट में हम उसका सप्लीमेंट फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल. नाउ 110 डिग्री. अब आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है तो सम क्या होता है 180 होता है ना सप्लीमेंट्री एंगल का. तो सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सप्लीमेंट ऑफ 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, 70 डिग्री. नाउ सी पार्ट है 31.5. सप्लीमेंट ऑफ 31.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 31.5 डिग्री. अगेन आप इसको सॉल्व करिए. अब 180 जो है वो डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे हम. तो इसके डेसिमल जितने इसके डेसिमल पॉइंट्स हैं मीन डेसिमल के बाद जितने इसके प्लेसेस आ रहे हैं उतनी ही आपको ज़ीरो लेनी है. तो 180.0. ओके. नाउ 31.5 ये तो होल पार्ट है. 180 के नीचे अगर आपको 31 को अरेंज करना है तो 31 यहाँ लिखेंगे. डेसिमल के नीचे डेसिमल और 5 इज रिटन हियर. ये 5th क्लास में किया है बट 6th में आते आते भूल भी जाते हैं. 10 - 5 इज़ 5. अब यहाँ 9 - 1 इज़ 8. हेयर 7 - 3 4 और 1 इज एज इट इज़. नाउ इट्स सप्लीमेंट इज 148.5 डिग्री. ओके. डिग्री आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि हम एंगल लिख रहे हैं तो एंगल की जो यूनिट है वो डिग्री है और डिग्री को आप मेंशन करिए. ओके. सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक. और आपका होमवर्क यही है. आप ये जो पेयर्स हैं उसको अच्छे से नोटबुक में डिफाइन करिए, लिखिए प्रॉपरली विद फिगर and also do question number 1 to 6. Thank you and have a nice day to all of you.